हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर क्लास आप सभी का शुरू हो चुका है माय डियर। और 7 से 8 दिनों में हमने इसे कंप्लीट भी कर देना है ताकि 30 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए और एक महीने जो बचेंगे उसमें आप शानदार ज़बरदस्त रिवीजन करने के साथ आप 90 प्लस मार्क्स फिजिक्स के अंदर ले करके बहुत आसानी से आ जाए माय डियर। तो कल की क्लास में हमने आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था माय डियर, जिसमें हमने एनर्जी बैंड की बात की हुई थी। ये ऊर्जा पट्टी क्या होता है और उस ऊर्जा पट्टी के आधार पे किस तरीके से हम चालक, कुचालक और अर्धचालक यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में कैसे डिफरेंस बता सकते हैं माय डियर। तो कई बार आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो कितने तरीके का होता है माय डियर। ठीक, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं आज का क्लास शुरू करते हैं माय डियर। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग जानेंगे माय डियर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में माय डियर। दिन में माय डियर टाइम नहीं मिल पाता है, तो अक्सर आपकी जो वीडियो है वो रात को ही शूट हो पाती है। 9 बजे 10 बजे के आसपास रात को हर रोज़ ये वीडियो आपकी शूट होती है, ताकि आप नेक्स्ट डे बहुत आसानी से आपको वीडियो देख पाए माय डियर। बहुत जल्द आशा करता हूँ आप सभी के सहयोग से बहुत जल्द लाइव क्लास भी शुरू होगा अपने चैनल पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है माय डियर। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हिंदी में बोलते हैं निज अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर फोटो इसका बनाया जाए तो फोटो से थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसको। आप सभी को नोट्स भी बनाना है, इस बात का भी ख्याल रखें आप सभी लोग, क्योंकि नोट्स के बिना काम नहीं चलने वाला है माय डियर। और वैसे स्टूडेंट्स जो बड़े जगहों पे पढ़ रहे थे, जैसे पटना वगैरह हो गया माय डियर, जहाँ पे अभी भी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, वहाँ पे के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा समस्या है। बाकी छोटे छोटे जगहों पे जैसे हम जहाँ हैं वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस बहुत हद तक शुरू हो चुकी हैं। अभी भी पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, पर बहुत हद तक पढ़ाई हो रही है, ताकि किसी तरीके से बच्चों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जा सके। तो ये है आपका फोटो किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, निज अर्धचालक का, जिसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं माय डियर। देखिए, मैंने आप सभी को सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था, एग्जाम्पल दिया था क्या क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इन दोनों की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी संयोजकता, वो कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम की 4 होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे 4 बना रखा है। 4 का मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से किसी के ये एटम्स हो सकते हैं, और ये सारे एटम्स मिलकर के क्रिस्टल जो है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का क्रिस्टल का फॉर्म कर रहे हैं हमारे ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो निज अर्धचालक होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, या तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है अगर, तो सिर्फ सिलिकॉन के ही सारे एटम होंगे, या फिर अगर जर्मेनियम का है तो सारे के सारे एटम जर्मेनियम के ही होंगे माय डियर। मतलब ये प्योर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? शुद्ध रूप होता है। किसी भी अर्धचालक का ये प्योर फॉर्म होता है। और आप सभी को पता है माय डियर कि प्योर फॉर्म जो होता है, जो शुद्ध रूप होता है किसी चीज़ का, वो बड़ा कमज़ोर होता है माय डियर। है कि नहीं होता है? आप सभी देखते होंगे इस आपका शुद्ध रूप जो होता है वो कमज़ोर होता है। बोला उसे अगर मजबूत बनाना है तो उसमें हमें किसी चीज़ की मिलावट करनी पड़ती है। और ये बात समझ में आ रही है? यानी मिलावट करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी मजबूती को बढ़ा देते हैं। किसी दूसरे पदार्थों की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमारे लिए क्या है?
यहाँ पे जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसके प्योर होने की वजह से माय डियर, यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर माने आवेशवाहक, मतलब जिनकी वजह से करंट फ्लो होने वाला है, वहीं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। और कम होने की वजह से आपके निज अर्धचालक में करंट का बहाव भी कम होता है। तो इसमें कंडक्शन चालन की प्रक्रिया काफ़ी स्लो होती है और कम होती है। आया बात समझ में? क्योंकि इसमें जो आवेशवाहक होते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है। तो बोला सर, अगर हमें आवेशवाहकों की संख्या, चार्ज कैरियर की संख्या अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? बोला सर, मिलावट करते हैं जैसे वैसे इसमें भी मिलावट करेंगे। तो कैसे मिलावट करेंगे? तो बोला सर, किसी दूसरे तत्व के, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स को हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट में ला करके मिला देंगे, और ऐसा करने से इसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाती है। तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइप्स, जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये आपका इंट्रिंसिक है, और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी सेमीकंडक्टर में कुछ मिलावट कर देंगे, और मिलावट करने से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेते हैं। पहले इंट्रिंसिक में हम लोग ज़्यादा केवल समझ लेते हैं चीज़ें, इसमें हमें लिखेंगे नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक है, क्योंकि जो मेन आपके एग्जाम एन टाइप पी टाइप से आता है, तो हम लोग एक्सट्रिंसिक की बात ज़्यादा कर लेंगे, पहले हम लोग केवल इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो ये बात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें चालन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है। देखिए माय डियर, अब जो है आपके लिए एक थोड़ी सी नई चीज़ आएगी, नई चीज़ सुनने को आपको मिलेगी। वो क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उस कंडक्टर में आप करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? बोला सर, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन चलता है तो किसका होता है, करंट फ्लो होता है। किस में? कंडक्टर में। बोला सर, सेमीकंडक्टर में अलग होता है क्या? बोला नहीं, अलग तो ज़्यादा नहीं होता है, इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ और ऐड हो जाता है। आपको क्या ऐड होता है उसके बारे में चर्चा अब कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये है निज अर्धचालक। अब मैंने आपको कल लास्ट क्लास में आपको सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ये कंडक्टर में बदल जाता है। तो क्यों हो जाता है देखते हैं। जैसे कि आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे माय डियर, जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए टेम्परेचर जैसे पहले अगर 0 केल्विन से हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे होगा क्या कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है, जो सहसंयोज बंध बना हुआ है एक एटम का दूसरे एटम के साथ, जैसे हम इसको टेम्परेचर बढ़ाने देते हैं यानी हीट सप्लाई करते हैं, वैसे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एनर्जी की वजह से, एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करता है एनर्जी देने की वजह से, वैसे ब्रेक हो जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाता है, और आज़ाद हो जाकर के यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। जो गैपिंग है, इस गैप में इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया है। अब वो इलेक्ट्रॉन चालन की प्रक्रिया में भाग लेगा, यानी कि वैलेंस बैंड से अब कंडक्शन बैंड में वो पहुंच जाएगा, और वहां पे आराम से मूवमेंट होगा उसका, और करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन अब जो नई बात होने वाली है वो क्या होने वाली है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां गया है, वैसे अपने जगह पे जो ये खाली स्थान छोड़ के गया है, ये खाली स्थान नेचुरली रूप से क्या होगा, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन था जब वो बॉन्डिंग में था, जैसे बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आज़ाद होकर के इधर पहुँच गया, वैसे ही इस जगह पे ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाता है।
आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पॉजिटिव आयंस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ था और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया तो उसके नीचे जो बैठा था पॉजिटिव आयंस वो आपको दिखना शुरू हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा जैसे, वैसे अपने जगह पे, उसके जगह पे एक पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाता है, धन आयंस उत्पन्न हो जाता है और इस धन आयंस को नाम दिया गया है होल। क्या नाम दिया गया हमारे डियर? होल नाम दिया गया। क्या बोलेंगे इसे? होल। हिंदी में कोटर बोलते हैं, कोटर या होल बोलेंगे। कोटर की चर्चा नहीं करेंगे, होल ही और जगह बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव आयंस भी क्या होगा? आजाद होगा करंट फ्लो होने के लिए। आया बात समझ में? करंट के लिए ये पॉजिटिव आयंस भी आजाद होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो जिम्मेवार था ही, जैसे कि बाकी मटेरियल में हो रहा था वहां, वैसे यहां भी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अब एक दूसरा चीज भी आ गया है और वो है होल, जो कि पॉजिटिव आयंस होता है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ देता है, आजाद हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो जाता है, होना होता है। और साथ में इलेक्ट्रॉन जो अपने जगह पे जब छोड़ता है तो उस जगह पे एक पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाता है, और वो पॉजिटिव आयंस भी मूव करता है, मूवमेंट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव आयंस जिसको हम लोग होल बोल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा। किसमें? सेमीकंडक्टर में। बोला कब सर? ऐसा कब होगा? जब आप एक्सटर्नल बैटरी सेल कनेक्ट कर देंगे सेमीकंडक्टर के साथ, तब मूवमेंट होगा। आपने कंडक्टर वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट स्टडी में पढ़ चुके हैं कि जब आप सेल कनेक्ट कीजिएगा कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है और आराम से करंट फ्लो होना शुरू होता है। यहाँ भी जब सेमीकंडक्टर के दोनों एंड से आप सेल कनेक्ट कीजिएगा तो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव आयंस जिसे होल बोल रहे हैं, ये दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और अपोजिट मूवमेंट की वजह से, दोनों की वजह से आप करंट फ्लो होगा। किसमें? सेमीकंडक्टर में। तो ये था आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इसकी पूरी कहानी। तो इसमें आपने देखा, क्या देखा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी आपका क्या हो रहा है? बॉन्ड टूट रहा है और इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कंडक्शन के लिए माय डियर। यानी कि नॉर्मली इसमें चार्ज कैरियर की संख्या कम है माय डियर। अब कुछ ऐसा कर दें कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले ही, देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तब बॉन्ड टूट रहा था, लेकिन हम कुछ ऐसा कर दें कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले ही हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हो जाए फ्री, या कुछ होल्स पहले से मौजूद हों, तो क्या हो जाएगा? चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी, और कंडक्शन क्या होगा? आसानी से होता है। तो वो काम होता है किसमें? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, बाह्य अर्धचालक में। आया बात समझ में? तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। 2-4 लाइन बात मैं इसमें लिखा देता हूं, ठीक है। क्या क्या हो? इट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। 1 मिनट माय डियर, लाइट कट गया, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, मैं चेक कर लूं। दिख रहा है, थोड़ी लाइटिंग कम हो गई है क्योंकि लाइट कट गया है। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर। यह अर्धचालक का शुद्ध रूप होता है। यह अर्धचालक का शुद्ध रूप होता है। When temperature is increases, then
कोवेलेंट बॉन्ड are broken and electron and holes are free for conduction. जब तापमान बढ़ाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन तथा होल चालन के लिए मुक्त हो जाते हैं। In the presence of external electric field, these electron and holes are moving opposite direction, so current is start flowing. बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, एक मिनट माय डियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन तथा होल एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे धारा बहने लगती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जो करंट होगा आई किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल दोनों की वजह से करंट होता है। और अगर बात करें किसकी, कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स आपस में इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। आप सभी ने देखा कि जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स आज़ाद हो जाएंगे मूवमेंट के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल्स की संख्या या उसकी डेंसिटी कह लीजिए इलेक्ट्रॉन और होल्स की आपस में इक्वल होती है। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में हमको लिखना है नहीं, बात करेंगे मेन अब आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो फटाफट से जिसको नोट करना है कर लीजिए, मैं इसे अब मिटा दूंगा माय डियर। ठीक है, मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, सब समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। उससे पहले बात करेंगे डोपिंग की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डोपिंग क्या होता है, तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया डोपिंग क्या होता है। मिलावट करना है, the process of
the process of mixing of impurity atom in pure form of semiconductor for increasing the conductivity is called doping. निज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि परमाणुओं की मिलावट की जाती है। इसी प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपको सभी शुरू में बता दिया कि प्योर फॉर्म है हमारा इंट्रिंसिक, तो उसकी कंडक्टिविटी कम है, हमें क्या करना है, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो आप क्या कीजिए, मिलावट का काम शुरू कर दीजिए। अब मिलावट कैसा करेंगे, उसी के बेसिस पे हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का हो जाएगा, एन टाइप और पी टाइप। जिसको लिखना है ये माय डियर, आप सभी लोग नोट्स जरूर बना लेंगे। इसे लिख के मैं मिटा देता हूं और अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक बोला कितने तरह का होता है, बोला फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। बाह्य अर्धचालक आपका दो तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप समझने के लिए हम क्या बोलेंगे कि एन का मतलब होता है निगेटिव। एन का मतलब क्या समझेंगे, निगेटिव। और निगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। निगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। आया बात समझ में आई डियर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा। किसमें, एन टाइप में। नाम से जाइए, एन मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होने वाली है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने वाला है, वो हमारा क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। बोला सर ये कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम मिक्स कर देंगे, किसमें, सिलिकॉन के एटम्स के साथ माय डियर। तो आप सभी ने देखा था क्या कि सर सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, सर 4 होती है। अभी आपने बताया कि सर सिलिकॉन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, उसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए सर। ये सब सिलिकॉन के एटम हो गए, ठीक है। और जो बीच वाला है इसकी हम क्या मान लेते हैं, वैलेंसी 5, यानी कि ऐसा
ऐसा एटम हो गया जिसकी वैलेंसी कितनी है 5। तो आप सभी को पता है वैलेंसी 5 होती नहीं है, वैलेंसी मैक्सिमम 8 होती है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ठीक है। तो उसमें वैलेंसी हम 4 ही निकालते हैं, 5 अगर है किसी का आउटर मोस्ट में तो 8 में से 5 घटा देंगे तो वैलेंसी 3 ही हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे जो 5 और 6 का मतलब यहाँ पे होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो हम एक ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, और ये 4 किसकी है, बोला सर ये सिलिकॉन या पास बाहरी कक्षा कौन है, बोला सर 5 है। तो 5 में से 4 क्या कर लेगा, इनके साथ बॉन्ड बना लेगा। 4 क्या कर लेगा माय डियर, इनके साथ में बॉन्ड बना लेने वाला है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए माय डियर। ठीक है, अब बोला सर कि इस बीच में जो आपका 5 है जिसकी वैलेंसी 5 हम लोग बता रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो अगल बगल के साथ 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक। और जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास वो क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डिंग बना नहीं सकता है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहां ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है माय डियर। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम, पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु, ऐसे नहीं जो ग्रुप 5 होता है उसके एलिमेंट्स की आप क्या देखेंगे, क्या होता है, उनकी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहरी कक्षा में। तो अगर हम उनकी मिलावट कर दें यहाँ पे तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जिसका 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो आजाद रहेगा मूवमेंट के लिए। तो ये जो 5वां, इसका पास जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी के साथ उसकी पेयरिंग नहीं है, तो वो आजाद है माय डियर, वो बिल्कुल आजाद है। क्या करने के लिए, कंडक्शन करने के लिए, क्योंकि वो फ्री है, किसी के साथ उसका संपर्क नहीं है, तो आज़ाद है। क्या करने के लिए, करंट प्रोड्यूस करने के लिए इस सेमीकंडक्टर में माय डियर। आया बात समझ में। अब अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम अगर हम मिला दें, हजारों की संख्या में अगर एटम मिलाते हैं तो हजारों की संख्या में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा उपलब्ध होंगे हमारे पास बिना टेम्परेचर बढ़ाए। टेम्परेचर का भी हमने यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया है माय डियर, ये पहले से आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। तो ये इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की जो संख्या है वो पहले से ही हमारे पास ज़्यादा आ गई है। इसीलिए अब की बार क्या होगा माय डियर, अब की बार 90 पार, अब की बार क्या होगा 90 पार, 90% से ज़्यादा आप सभी को मार्क्स लेकर के आना है आप सभी को माय डियर। और मुझे आशा है और भरोसा भी है कि आप सभी का आएगा। अगर आप मॉर्निंग की जो लगातार वीडियो चल रही है पिछले 2 महीनों से, अगर आप देख रहे हैं सारी वीडियो, तो आपके ज़रूर से ज़रूर मार्क्स 90+ आएंगे माय डियर। तो अब की बार यहाँ पे क्या होने वाला था कि भाई जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा फ्री होगा कंडक्शन करने के लिए। तो तब जब टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन और होल्स बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन और होल्स फिर से आजाद हो जाएंगे। तो अब की बार हुआ क्या है कि आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपलब्ध है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से उपलब्ध था, तो कंडक्शन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। पहले जब बॉन्ड टूटता था तब हो रहा था, अब की बार बॉन्ड टूटने से पहले ही आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो कंडक्शन, चालन, धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होगा और ज़्यादा होगा इंट्रिंसिक की तुलना में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्री हो जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब होल्स कब आएंगे माय डियर, जब ये बॉन्ड टूटेगा तब ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से आज़ाद होगा, और आज़ाद होगा तो यहाँ पे होल्स बनेगा। आया बात समझ में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद था, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होती है
होल्स की तुलना में, क्योंकि होल्स कब आएंगे, जब बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन बॉन्ड टूटने से पहले हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इसीलिए हमने इसको एन टाइप नाम दिया हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। आया बात समझ में आइडिया? बस फटाफट से इसके बारे में कुछ बातें, छोटी छोटी बातें नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। मैं इससे ऊपर वाले को मिटा देता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। When a pentavalent impurity atom is mixed with tetravalent silicon atom, then n-type semiconductor is formed. जब पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु को सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ मिलाया जाता है, तब एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। मैं हट जाता हूं माय डियर, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और फिर आगे की चीजें लिख देता हूं। क्या कहेंगे आगे? दिस सेमीकंडक्टर have more number of free electron as compared to holes. So आगे लिखेंगे इस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल यानी कि कोटर की तुलना में अधिक होता है। अधिक होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स अधिक हैं तो यहाँ पे आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात शुरू हो जाती है। जिसकी संख्या जानते हो आप समाज में भी देखते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको हम लोग मेजॉरिटी बोलते हैं और जिसकी संख्या कम है उसकी माइनॉरिटी बोलते हैं हमारे यार। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी संख्या ज़्यादा है? बोला सर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो होल्स हैं जिनकी संख्या कम है उनको हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ऊपर वाला भी आप लोग लिख लेंगे। मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला ताकि मैं आगे की चीजें भी लिख सकूं। in which
इलेक्ट्रॉन आर majority charge carrier and holes are minority charge carrier. इसमें इलेक्ट्रॉन प्रधान आवेश वाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या चूंकि ज्यादा होती है इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। तो मैं हट जाता हूं और इस वाले को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है एन टाइप में क्या हो जाएगा, इन एन टाइप Ne is greater than NH। एन टाइप में Ne की वैल्यू क्या होगी, NH से। लेकिन आपका जो टोटल करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा, भले उसकी संख्या कम है लेकिन करंट तो होल्स की वजह से भी फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो होगा, भले जो आप इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी माय डियर, ठीक है। अब एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम, तो ये फोटो, ये लैंग्वेज जो मैंने आपको लिखा है 7-8 लाइन, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है और उसके बाद आपको एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या करना है, एनर्जी बैंड डायग्राम जो मैंने आपको कल पढ़ाया है वो आपको ड्रॉ करना है। किसके लिए, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप के लिए। एन टाइप के लिए आपको ये बैंड डायग्राम ड्रॉ करना है, एनर्जी गैप। अब बोला सर ये तो कंडक्शन बैंड था हमारा और हमने कल पढ़ा था कि ये बैंड था, ये चालन पट्टी थी, ये संयोजी पट्टी थी। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड था, ठीक। वैलेंस बैंड हमेशा क्या होता है, बोला सर इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है और चूंकि ये अर्धचालक है एन टाइप, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं और कंडक्शन हमारा होता है। ये ध्यान देंगे कि ये जो नीचे में एक लाइन खींच के रखा है इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे इसको, डोनर एनर्जी लेवल। ध्यान देंगे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डोनर एनर्जी लेवल कहां होता है, तो डोनर एनर्जी लेवल, डोनर ऊर्जा स्तर कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। डोनर किसको बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं डोनर। ये डोनर है, डोनर माने दान देने वाला, दान करने वाला, देने वाला। तो माय डियर इस पेंटावैलेंट ने ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है कंडक्शन के लिए, इसीलिए हमने इसको डोनर बोला हुआ है। और इस डोनर का अपना एनर्जी लेवल होगा और वो अपना एनर्जी लेवल कहां होगा, कंडक्शन बैंड के पास होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको उपलब्ध करा रहा है वो किस लिए करा रहा है, कंडक्शन के लिए ना करा रहा है, आपको चालन के लिए तो करवा रहा है। इसीलिए इसका बैंड कहां होगा, कंडक्शन बैंड के पास में होता है। इसको डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, जो कहां होगा, कंडक्शन बैंड के तुरंत नीचे होता है। और ये आपका एनर्जी गैप पहले की तरह था, एनर्जी गैप वो पहले की तरह आपका एनर्जी गैप होगा, ठीक है। ये हमारा हमेशा फुल्ली फिल्ड रहता है, पूर्ण रूप से भरा रहता है। कौन, वैलेंस बैंड। और यहाँ पे कंडक्शन बैंड जो होगा वो पार्शियली भरा होगा, आंशिक रूप से भरा हुआ। हिंदी क्या होगा, पार्शियली फिल्ड का आंशिक रूप से भरा होगा। तो ये क्या हो गया, एनर्जी बैंड है किसका, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो मैंने पढ़ा है आज, और एक्सट्रिंसिक में आज हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा।
कल हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में और एन टाइप पी टाइप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे और आगे अगर समय बचेगा तो फिर पीएन जंक्शन डायोड भी हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे माय डियर। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो शेयर कीजिए माय डियर। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाइए, आप नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, 90+ मार्क्स पाइए और आप पढ़ाई के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए माय डियर। मैं हर रोज़ बोलता हूँ कि मुझे बस पढ़ाने आता है माय डियर। मैं वो काम अपने स्तर से जितना हो सकता है समय निकाल के रात के 9 बजे 10 बजे कभी रात के 11 बजे हो जाते हैं आपके वीडियो ज़रूर शूट करता हूँ, ताकि आप वीडियो मिस नहीं करें, आपकी क्लासेस मिस ना हो और 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए माय डियर। तो बस आशा करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और इस परिवार को बड़ा बनाएंगे माय डियर। मिलते हैं कल के क्लास में।